दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शायर और गीतकार निदा फाजली की। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। निदा फाजली के ये बोल बहुत कुछ कहते हैं निदा के चाहने वालों से निदा भले ही दूर चले गए हैं, लेकिन उनके ख्यालात, उनकी गजलें, उनके गीत हर वक्त उनके आसपास होने का एहसास दिलाते रहते हैं और एहसास दिलाते रहेंगे। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल। निदा फाजली, इनका पूरा नाम था मुक्तदा हसन निदा, लेकिन इनकी शायरी और इनके गीतों ने इनको मशहूर किया निदा फाजली के नाम से। दुनिया 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 जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया अच्छा सा कोई मौसम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिट्टी से जुड़े शायर और गीतकार निदा फाजली की पैदाइश दिल्ली की है। पिता मुर्तजा हसन और मां जमील फातिमा की तीसरी संतान मुक्तदा हसन यानी निदा फाजली की जन्म तारीख दिल्ली के कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में लिखवाई गई 12 अक्टूबर 1938। हालांकि बचपन इनका बीता ग्वालियर में और ग्वालियर के एक कॉलेज से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। निदा फाजली को लिखने का शौक तो पहले से ही था, इसलिए इन्होंने अपना पेन नेम यानी तखल्लुस काफी पहले ही रख लिया था, फाजली। फाजिला ये कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहां से निदा के पुरखे माइग्रेट होकर दिल्ली में बस गए। इसीलिए निदा ने अपना तखल्लुस रख लिया फाजिली। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए।
बहुत दूर चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया। निदा फाजली शुरू से ही कबीर और सूरदास से प्रभावित रहे। गालिब की सहजता उन्हें बहुत मुतासिर करती थी और शायद इसीलिए उनकी खुद की शैली भी बहुत ही सरल और सहज भाषा वाली हो गई। अजनबी कौन हो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि निदा फाजली कबीर और सूरदास से प्रभावित थे, तो उन्होंने भी कुछ दोहे लिखे हैं, कुछ आपको सुनाते हैं। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। घर को खोजें रात दिन घर से निकले पाँव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गाँव। मैं भी तू भी चलती रुकती रेल, अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेल। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हम नाम, उल्टा सीधा वो करे मुझे करे बदनाम। और ये एक पांचवा और अंतिम दोहा आपको सुनाता हूं। वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सचमान। मैं रोया परदेस में भीगा माता, मैं रोया परदेस में भीगा
मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाएगी। पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम। पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम। जिसके जितनी चाकरियां उतने उसके दाम। नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम। नदिया सींचे खेत को तोता कुतरे आम। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। पार्टीशन के बाद देश में होने वाले दंगों से निदा फाजली के माता पिता परेशान और दुखी हो गए और तब उन दोनों ने पाकिस्तान जाकर बसने का फैसला कर लिया। लेकिन निदा फाजली को उनका यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सो वो तब की बंबई यानी आज की मुंबई में आकर रहने लगे। अब यहाँ बंबई में आने का और यहाँ रहने का मकसद एक ये भी था कि उस समय जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थीं, बड़े बड़े अखबार जो निकला करते थे, उनके लिए ये मुंबई एक बड़ा गढ़ माना जाता था और फिल्म नगरी यहाँ की पहचान शुरू से ही थी। तो यहाँ की तमाम पत्रिकाओं में निदा फाजली की रचनाएं धीरे 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 छपने लगी और उनकी सरल शैली ने पाठकों के बीच निदा फाजली को लोकप्रिय कर दिया। अब निदा फाजली ने अपनी कलम के दायरे को बंबई में और दूर तक फैलाने की कोशिश की और नतीजा बहुत अच्छा निकला। कुछ ही दिनों में निदा फाजली को कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्ताना में गाने लिखने का मौका मिल गया। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों। तू कहीं भी हो मेरे साथ है। तू कहीं भी हो मेरे साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। मेरे वास्ते तेरे नाम पर। मेरे वास्ते तेरे नाम पर कोई हर्फ आए नहीं नहीं। मुझे खौफ दुनिया नहीं। मुझे खौफ दुनिया नहीं। मगर मेरे रूबरू तेरी जात है। मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। इस गीत के गायक कब्बन मिर्जा कोई स्थापित गायक तो नहीं थे, लेकिन फिल्म रजिया सुल्ताना के नायक धर्मेंद्र, जिन्होंने एक हबशी गुलाम की भूमिका अदा की थी, उन पर गाए दोनों गीत खूब जमे और लोकप्रिय भी हुए।
विविध भारती के हमारे जो पुराने श्रोता हैं शायद वो जानते ही होंगे कि कब्बन मिर्जा विविध भारती स्टाफ में ही थे। तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, मेरे दिल को हासिल है दो जहां, मेरी जान जा, मेरी जान जा। जान जाए तो बात है, मेरी जान जाए तो बात है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है। फाजली के अपने सहज स्वभाव और सरल लेखन से सारे लोग मुतासिर थे, प्रभावित थे। सभी का दिल निदा फाजली ने जीत लिया। कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित भी हुए और सन 2013 में भारत सरकार ने भी निदा फाजली को पद्मश्री से सम्मानित किया। चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है। चांद के पास जो सितारा है।
प्यार के पास जो सहारा है वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा। कलम के धनी हिंदी और उर्दू दोनों पर समान अधिकार रखने वाले शायर और गीतकार निदा फाजली 8 फरवरी 2016 को इस संसार से विदा हो गए। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। शायर और गीतकार निदा फाजली पर केंद्रित था आज का ये कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज के फनकार।